अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजलो करम एहसान नाल अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल वाक़िया दा तर्जुमा और तफसीर असी समझ रहे हैं। पहली आयत मुबारका च क़यामत दा जिक्र है। करीम आका रऊफ़ुर रहीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे फरमुदाते आलिशान तो क़यामत दी अलामात सुगरा और कुबरा दा इलम हासिल करन दी कोशिश कर रहे हैं। अलामात सुगरा चों चंद एक अलामात असी पढ़ चुके हैं, जिस तरह के इलम दा उठ जाना, जहालत दा आम हो जाना, फितनियां दी कसरत होना, जिना दा आम हो जाना, शराब नोशी सरेआम कीती जाना। यानी ये चंद मामलात जड़े असी पिछले दुरूस दे अंदर, पिछले असबाक दे अंदर पढ़ चुके हैं। अज जड़ी अलामात सुगरा अज असी सीखांगे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसनू सहीह बुखारी हदीस पाक दा नंबर 81 है। इमाम मुस्लिम ने सहीह मुस्लिम हदीस पाक दा नंबर 101 है। इस हदीस पाक नू रिवायत फरमाया, हत्ता यकूना लिखमसीनम राअतिन क़य्यिम वाहिद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उन्नी देर तक नहीं आएगी जिन्नी देर तक 50 औरतां दा निगेबान मुहाफिज एक मर्द नहीं होएगा। यानी औरतां 50 होणगियां, लिखमसीना इमरा, यानी 50 औरतां ते क़य्यिम वाहिद एक मर्द उन्हां ते निगरान होएगा। सौखे लफ्ज़ां च अगर इनू समझना चाहिए तो इंज कवांगे, कुर्बे क़यामत यानी क़यामत दे करीब ख़वातीन लेडीज़ औरतां दी तादाद ज़्यादा हो जाएगी और मर्दां दी तादाद बहुत कम हो जाएगी। हुण अज तो 10-12 साल पहले जदों मैं MA इस्लामियात वास्ते दाखला लिया GC यूनिवर्सिटी दे अंदर, ते दाखले होए, तुसी अंदाज़ा ला सकते हो कि एक क्लास दे विच किन्ने भाई और किन्नियां इस्लामी बहना होणगियां, कोई अंदाज़ा किसी नूं हो सकदा? आम रूटीन दे अंदर एक क्लास होवे ना ते ओहदे च जड़ा है 25 बच्चे 25 बच्चियां जड़ियां ने ओह ने। लेकिन अज तो 10-12 साल पहले जदों MA इस्लामियात GC यूनिवर्सिटी में दाखला लिया ते उस वक़्त 48 इस्लामी बहना सन और 5 भाई सन, यानी असी 5 लोग सां। उन्हां चों भी एक बंदा जड़ा ना मतलब ओहदा दाखला ना होया, मैरिट ते ना आया। यानी 4 मर्द और 48 लड़कियां जड़ियां औरतां जड़ियां ने उन्होंने MA इस्लामी, यानी अज तो 10-12 साल पहले ये तनासब और ये रेशो सी। ते अज और जिवें ही क़यामत करीब आएगी तुसी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हालात, और तुसी देखो घरां दे अंदर भी तुसी देख सकते हो कि ख़वातीन दी तादाद ज़्यादा है, मर्दां दी तादाद कम है। एक्सेप्शनल केस हो सकता है, इस्तिस्ना हो सकता है, कई जगह तो इदा नहीं, लेकिन पेशीन गोई और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा फरमाने आलिशान बरहक है, इंशाल्लाह पूरा हो के रहना है कि ख़वातीन दी तादाद ज़्यादा होएगी और मर्दां दी तादाद, बल्कि आपने मिसाल दे नाल फरमाया कि लिखमसीना 50 औरतां होणगियां, क़य्यिम वाहिद ते एक उन्हां ते निगरान होएगा।
अच्छा ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर इसनों रिवायत फरमाया, हदीस पाक का नंबर 2908 है। एक वजह ये बयान की थी इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर 80 नंबर हदीस यदी दूसरी वजह बयान फरमाई। पहली वजह यह है कि जदों फितनियां दी ते जंगां दी कसरत होएगी ना, लड़ाई जंगां जड़ियां ने उन्हां दी कसरत हो जाएगी, उस वक्त मर्दां दा इनहितात हो जाएगा, मर्दां दी कमी जड़ी है ना वो शुरू हो जाएगी, मर्द थोड़े होंगे। उसकी वजह पता की है, इमाम मुस्लिम ने फरमाया हदीस पाक दा नंबर 2908 है। आप फरमाते ने करीम आका रऊफुर रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत दे करीब ना कत्ले आम होएगा, यानी आम कत्ल होएगा, ते इत्थों तक कि कातिल नू भी पता नहीं होएगा कि मैं जिन्हों कत्ल कर रहा ना इन्हों मैं क्यों कत्ल कर रहा, इहदा गुनाह की है। और मेरे आका फरमांदे ने मकतूल जेड़ा कत्ल होने वाला ना ओनू भी नहीं पता होएगा कि यार मैनू एक कत्ल कर क्यों रहा, मेरा जुर्म की है, मेरा गुनाह की है, जिदी पादाश जिदी सजा जिदी पनिश दे अंदर मैनू ये मार रहे ने। अज साढ़े सामने है, राह जांदा बंदा है, वो गोली का शिकार होया, मर गया, कत्ल हो गया, पता ही नहीं कत्ल करने वाला कौन, क्यों कीता, किवें कीता, उन्होंने भी नहीं पता मैं क्यों मरिया। एक वजह। दूसरी वजह ये है कि जिना आम हो जाएगा, शर्मो हया खत्म हो जाएगी। जो मुआशरे के अंदर बेहयाई, बेगैरती, बेदीनी जो आम होंदी ना, ते मर्द जड़े ने वो अपनी गैरत खो बैठे ने, वो चाहने के बावजूद भी ना कुछ नहीं कर सकते। घर टुटेगा, बच्चे वो देख रहे ने अपनी अखां दे सामने कि फाल्ट है, 2 नंबरी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते कि पता नहीं यार की बनेगा, मेरे बच्चों का की बनेगा। वो सारिया चीज़ां फेस करते हैं, फिर बिल आखिर बर्दाश्त कर के बीवी दी बेगैरती, बेहयाई ते वो खानदान टूट फूट का शिकार हो जाता। फिर वो औरतां जड़ियां ने कसरत दे नाल अज मोबाइल और टीवी ने जड़ा साढ़े सामने लोकां नूं ट्यूशन और पढ़ाना शुरू किया ना, उहदे नतीजे तुसी देखो जिवें शादियां दी तादाद ज्यादा हो रही ना, कसरत हो रही, इवें तलाकां दी कसरत भी ज्यादा हो रही। और तुसी देख लो शादीशुदा जितने भी जोड़े ने, मेरे को तो खैर एक केस कसरत दे नाल आ रहे ने कि मियाँ बीवी दे अंदर जड़ा है वो अदम इत्तिफाक है, कोई मोहब्बत नहीं, लड़ाई झगड़ा है, 4 दिन शादी नूं नहीं हुंदे। ਉਹਦੀ वजह की है कि इस मोबाइल और टीवी ने साढ़े ज़हनां नूं गंदा कर दिता है। और इहदी वजह फिर अच्छा एक वजह इहदी ये लिखी है कि अज दा नौजवान जड़ा ना वो कहता कि मैं निकाह क्यों करा, जिना दे रास्ते इन्ने आसान हो चुके ने, जिना करना इन्ना सौखा हो गया, ते साडे मुस्लिम मुआशरे दे अंदर निकाह करना इतना औखा हो गया कि लोग निकाह की बजाय जिना नू प्रेफर कर रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं कि जिना निकाह जड़ा है 10 लाख तो थले निकाह नहीं है, सोना इतना हो गया, मजबूरी है, नक नहीं रही अगर सोना ना पाए। इस वास्ते अल्लाह पाक में सूरह नूर है 32 नंबर आयत रब कायनात फरमाते हैं वअनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ताड़े जेड़े गैर शादीशुदा लोग ने ना उन्हां दे निकाह कराओ, लेकिन असी की करने आ, असी उन्हां नू इतना मुश्किल बनाया है, अखराजात इतने ज्यादा बढ़ गए ने कि लोग ताखीर का शिकार ने और फिर की करते हैं जिना का रास्ता इख्तियार करते हैं।
इन्हां अहादीस मुबारका तो पता चलिया कि कुर्बे क़यामत जिवें असीं देख रहे हैं औरतां दी तादाद ज़्यादा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्नी देर तक जिहड़ा है वो क़यामत नहीं आएगी जिन्नी देर तक 50 मर्दां ते एक 50 औरतां ते एक मर्द जिहड़ा वो हाकिम नहीं होएगा। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ करांगे, हाँ जदों मर्द अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे, बाप है ते बेटी ते, भाई है ते बहन ते, शोहर है ते बीवी ते, जदों अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देगा ना, फिर इंशाल्लाह मुआशरे दा बिगाड़ खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक सानू कुरान और अहादीस ते अमल दी तौफीक